सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। ये सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। वासंतिक नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर मां मंगला गौरी और मां महागौरी के दरबार में भक्तों ने लगाई हाजिरी। वाराणसी स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए संपन्न हुआ मतदान का कार्य। शाम 4 बजे तक हुआ 98.52% मतदान। लहरतारा पुल पर असलहा दिखाकर बदमाशों ने किराना व्यवसायी से की लूट। राहगीरों के दौड़ाने पर बदमाश छोड़कर भागे अपनी बाइक। और काशी का मास किसान बना राग बिरागी उत्सव का साक्षी। पूरी रात नगर वधुओं ने नृत्य कर इस जीवन से मुक्ति की लगाई गुहार। और अब समाचार विस्तार से। वासंतिक नवरात्र की अष्टमी तिथि पर देवी के गौरी स्वरूप मां मंगला गौरी और शक्ति स्वरूप मां महागौरी का दर्शन पूजन किया गया। वासंतिक नवरात्र की अष्टमी तिथि पर शनिवार को देवी के गौरी स्वरूप में मां मंगला गौरी और शक्ति स्वरूपा मां महागौरी के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए भोर से ही दर्शन पूजन करने वालों की कतार लग गई। देवी भक्तों ने माता के चरणों में शीश नवाकर अभ्यर्थना की, साथ ही सुख समृद्धि का वर मांगा। पंचगंगा घाट स्थित मां मंगला गौरी का मंगल बेला में पंचामृत स्नान करा के भव्य श्रृंगार किया गया। मंगला आरती के बाद भक्तों के दर्शन के लिए पट खोल दिया गया। कपाट खुलते ही भक्तों के देवी के जयकारे से पूरा परिसर गूंज उठा। वहीं दूसरी तरफ रेड जोन स्थित अन्नपूर्णा मंदिर में अष्टमी तिथि पर महागौरी स्वरूपा माता अन्नपूर्णा का भोर में मंगला स्नान के बाद आरती किया गया और कपाट खोल दिए गए। महंत शंकरपुरी ने आरती उतारी। देवी के उद्घोष से पूरा परिसर गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने माता को अड़हुल, बेला, गुलाब, रजनीगंधा की माला, श्रृंगार का सामान, फल, मिष्ठान अर्पित किया। विविध प्रकार के पकवानों का भोग लगाया गया और पंचामृत और प्रसाद वितरित किया गया। मां मंगला गौरी का दर्शन है। ये माता ये गौरी है, कुंवारी है, ये सुहाग देती है। और जिस भी किसी लड़की मंगली हो या शादी नहीं होता किसी कारण पर कोई दिक्कत हो, यहाँ उनका श्रद्धा से पूजा पाठ करके जो भी हो मनोकामना उसको मान लें, उसकी पूर्ण होती है। मंगलामुखी सदासुखी शादी के लिए मंगलवार को काफ़ी लंबी लाइन होती है और करीब करीब शादी के लिए हर चीज़ के लिए मंगलामुखी सदासुखी लोग आते हैं। मंगल कामना के लिए सब कुछ होता है। यहाँ नहीं, विदेशों से भी लोग आते हैं। यहाँ से का फोटो भेज देते, व्हाट्सअप कर लेते हैं, वहाँ बताते हैं पूजन कर लो, वहाँ पूजन करते हैं, वहाँ भी का कार्य होता है। दिल से श्रद्धा से अगर कहीं भी रहें, जरूरी नहीं कि यहाँ आ जाए। अगर यहाँ नहीं भी आ पाएँ, इनका फ़ोटो अगर मिल गया, आप वहाँ दर्शन कर लिए, 1 अड़हुल का माला चढ़ा दिए, थोड़ा सा रोरी सिंदूर लगा दिए, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। मैं मंगला गौरी माता आई थी दर्शन करने। इस मंदिर का बहुत अधिक महत्व है। यहाँ पे आने से मतलब कुंवारी लड़कियों का विवाह जल्दी हो जाता है और सुहाग भी अजर अमर रहता है। हाँ, अच्छा थी। ज़्यादा भीड़ भी नहीं है। शाम को भीड़ होगी और नवरात्रि में हमेशा दर्शन करना चाहिए। शनिवार की दोपहर लहरतारा पुल पर बदमाशों ने किराना व्यवसायी को असलहा दिखाकर लूट लिया। वाराणसी में अपराध का ग्राफ एक बार फिर बढ़ चला है। शनिवार की दोपहर लहरतारा पुल पर असलहा दिखाकर बदमाशों ने किराना व्यवसायी को लूट लिया। इस घटना के बाद राहगीरों के दौड़ाने पर बदमाश अपना बाइक छोड़कर भाग निकले। घटना के संबंध में बताया जाता है कि शनिवार की दोपहर लगभग 2:15 बजे राजा तालाब निवासी सुरेश जायसवाल अपनी मोटरसाइकिल से राजा तालाब से विश्वेश्वरगंज के लिए अपने किराने के दुकान की सामग्रियों की खरीद हेतु निकले। तभी लहरतारा पुल के ऊपर अपाचे सवार बदमाशों ने उन्हें रोककर उनका मोबाइल व सोने की चेन छीनकर असलहा लहराते भाग निकले। पीड़ित सुरेश ने बताया कि अभी वह लहरतारा पुल पर पहुंचे ही थे कि पीछे से बाइक से आए 4 बदमाशों ने ओवरटेक करके सुरेश को रोक लिया। सुरेश के गले से चेन व जेब से मोबाइल छीन लिया। इसके बाद सुरेश के रुपयों से भरा बैग को छीनने लगे। इसी बीच लहरतारा पुल के ऊपर से गुजर रहे अज्ञात राहगीरों ने बदमाशों को ललकारा तो सुरेश का बैग छीन रहे 2 बदमाश भागने के दौरान बाइक समेत लड़खड़ा कर गिर पड़े। वह बाइक छोड़कर भाग निकले। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार भागते हुए बदमाशों ने 1 या 2 राउंड फायरिंग भी की। दिन दहाड़े हुई इस घटना से एक क्षेत्र में दहशत मच गई। सूचना पर पहुंचे मड़वाडी थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह ने इसकी सूचना अधिकारियों को दी। मौके पर पहुंचे एसीपी कैंट लखन ने अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्र के सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगालने का निर्देश देते हुए हर हाल में बदमाशों को गिरफ्तारी की बात कही। पुलिस ने बदमाशों द्वारा छोड़ी गई अपाचे बाइक को अपने कब्जे में ले लिया है। बाइक पर आगे और पीछे दोनों तरफ नंबर आधा अधूरा लिखा हुआ है। सुरेश जायसवाल। क्या हुआ आज आपके साथ? मेरे साथ लहरतारा पुल पर 2 आदमी
चैन और मोबाइल छीन के लेके भाग रहे थे। मेरा बैग भी छीने थे, लेकिन बैग छीना मिल गया, लेके भाग रहे थे। आपकी निवासी कहाँ के हैं? बैग वापस मिला। हाँ, निवासी आप कहाँ के हैं? राया तालाब रानी बाजार, राया तालाब कचना, कहाँ जा रहे थे? विशेषर मार्केट पर। शनिवार को वाराणसी में स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव सकुशल संपन्न हुआ। वाराणसी स्थानीय प्राधिकारी चुनाव क्षेत्र के चुनाव के लिए शनिवार का कार्य संपन्न हुआ। वाराणसी के 11 बूथों पर मतदान के लिए सुबह 8 बजे से ही पोलिंग पार्टियों के निर्देशन में मतदान का कार्य प्रारंभ हुआ। सुबह 10 बजे तक 19% और दोपहर 2 बजे तक 91.71% मतदान हो चुका था और शाम 4 बजे तक 98.52% मतदान हुआ। इस चुनाव में चर्चित एमएलसी ब्रिजेश सिंह की पत्नी पूर्व एमएलसी अन्नपूर्णा सिंह मैदान में हैं। इसके अलावा 2 अन्य सपा प्रत्याशी उमेश यादव व भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर सुदामा पटेल भी किस्मत आजमा रहे हैं। इस तरह इस चुनाव में 3 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला होगा। अन्नपूर्णा सिंह इससे पूर्व भी इस सीट से एमएलसी रही हैं। इसके साथ ही इसी परिवार का पिछले 2.5 दशक से कब्जा बना हुआ है। हालांकि विधानसभा चुनाव में जिले के 8 सीटों पर कब्जा कर भाजपा का हौसला बुलंद है। इस चुनाव में भाजपा कितना करिश्मा कर पाएगी, यह 12 अप्रैल को मतगणना के दिन दिखेगा। सपा भी इस सीट को पाने के लिए जी जान लगाएगी। सब मिलाकर इस बार चुनाव दिलचस्प होना तय माना जा रहा है कि लोकतंत्र अपर हाउस के लिए ये वोट हो रहा है। जो हमारे जीते हुए जनप्रतिनिधि होते हैं, बीडीसी प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, विधायक, इनके बात को अपर हाउस के अंदर रखना, ये जो इस चुनाव का जो मुख्य होता है उद्देश्य उनकी बीच रखना। और 90% जिला पंचायतों में, नगर निगम में भाजपा के समर्थक जीत के आए हैं, तो निश्चित तौर पर इसमें हमारा 2/3 से ऊपर बहुमत होने आ रहा है। 5 वर्षों तक प्रदेश सरकार और लगभग 7-7.5 वर्षों से केंद्र सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों के आधार पर मैं पूरी तरह से निश्चिंत हूं कि इस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड विजय होगी। लंबे समय से जो है वो ब्रिजेश सिंह के परिवार का कब्जा रहा है इस सीट पर, इस बार कैसे बीजेपी तोड़ पाएगी? भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट नहीं दिया था, इस बार दिया है। जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो निश्चित रूप से जनप्रतिनिधियों को भी होना चाहिए। ये चुनाव विकास को आगे बढ़ाएगा, विकास की गति को तेज करेगा। इस नाते से चुनाव में ऐसा प्रत्याशी जीत कर आना चाहिए जो विकास के कार्यों को सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर तेजी से आगे बढ़ा सके। किए हैं समाज के लिए, जनता के लिए, हर साल हर समय बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही जाएगा। महिलाएं सबसे पहले हैं, बाकी सभी हैं, पुरुष भी हैं, हमारे भाई हैं, लेकिन महिलाएं बने सब पहले हैं, क्योंकि महिला होने के नाते उनका दुख दर्द समझना मेरा कर्तव्य बनता है। महाश्मशान नाथ के 3 दिवसीय श्रृंगार महोत्सव की अंतिम निशा में देश भर से जुटी नगर वधुओं ने बाबा को नृत्य संगीत से भावांजलि समर्पित किया। मणिकर्णिका घाट पर महाश्मशान नाथ के 3 दिवसीय श्रृंगार महोत्सव की अंतिम निशा वासंतिक नवरात्र की सप्तमी पर देश भर से जुटी गणिकाओं ने फूल और गुगुल लोबान की सुवास से महकते परिसर में बाबा को नृत्य संगीत से भावांजलि समर्पित किया। होठों पर गीत, भीगी पलकें और इस जीवन से मुक्ति और मोक्ष की मनोकामना उनके चरणों में रख दी। काशी का महाश्मशान शुक्रवार को उस राग विरागी उत्सव का साक्षी बना। शव को चितारूढ़ करने के समय उठा करुण क्रंदन हृदय को व्यथित कर रहा था, तो उसी समय महाश्मशान के अधिष्ठाता देव श्मशान नाथ की अभ्यर्थना में प्रस्तुत नृत्य और संगीत के संवेद नाथ वंदन से मुदित मन। यह विरोधाभासी दृश्य काशी के इस दर्शन का प्रतिनिधित्व कर रहा था कि जीवन और मृत्यु दोनों ही मोक्ष नगरी में वंदनीय हैं। शिव व शव किसी भी रूप में हो, सदा सर्वदा अभिनंदनीय है। महोत्सव की तीसरी शाम बाबा की फूलों से झांकी सजाई गई, पंचम कार का भोग लगाकर तंत्रोक्त विधि से आरती की गई और महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश समेत देश भर से आई गणिकाओं ने हाजिरी लगाकर संगीत आराधना का शुभारंभ किया। वास्तव में महाश्मशान नाथ बाबा का मंदिर स्वयंभू कहा जाता है। राजा मानसिंह जब काशी आए तो बाबा महाश्मशान नाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। मंगल कार्य के बाद गीत भजन की परंपरा निर्वाह की बात आई तो कोई कलाकार आने को तैयार न हुए। यह जानकारी गणिकाओं को मिली तो डरते डरते राजा मानसिंह तक अपनी सहमति का संदेश भिजवाया। प्रसन्न मन से राजा मानसिंह ने गणिकाओं को आमंत्रित किया, तभी से यह परंपरा चली आ रही है।
इसमें गणिकाएं मां श्मशानेश्वर से नारकीय जीवन से मुक्ति की कामना करती हैं। इसके लिए कई गणिकाएं 4 दशक से लगातार आ रही हैं। इसके लिए किसी तरह के आमंत्रण का भी इंतजार नहीं रहता। मंदिर के व्यवस्थापक गुलशन कपूर के मुताबिक भव्य भंडारा, भजन कीर्तन के बाद अंतिम निशा में विभिन्न जिलों से आई नगरवधुओं ने भगवान को रिझाने के लिए एक से बढ़कर एक नृत्य प्रस्तुत किया। जलती चिताओं के सामने शिव को साक्षी मानकर नगरवधुएं देर रात्रि तक नृत्य करती रहीं। मान्यता अनुसार स्मशान पर हाजिरी लगाने से दोबारा जन्म में उन्हें ऐसी जिंदगी से मुक्ति मिलती है। इस कार्यक्रम में भाग लेने आई अधिकांश नगरवधुओं ने कहा कि शरीर बेचकर और नाचकर जीवन चलाने वालों को हमारा समाज स्वीकार नहीं करता, इसलिए ऐसी जिंदगी से मुक्ति के लिए जलती चिताओं के बीच नृत्य के जरिए पूरी रात महादेव की आराधना करते हैं। पूरा घाट भक्तों से पटा रहा। बढ़ती भीड़ को देखते हुए काफी संख्या में सुरक्षा बल तैनात रहे। पूर्वांचल अभिभावक संघ के अध्यक्ष ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रशासन और CHS प्रशासन को मांगे न मांगने की सूरत में आत्मदाह करने की चेतावनी दी। पूर्वांचल अभिभावक संघ प्रेस वार्ता करके कहा कि हम लोग काफी निराश एवं हताश हैं। हम लोग विवश हो चुके हैं। हम लोग आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से आह्वान करते हैं कि यदि सोमवार 11 अप्रैल शाम 6 बजे तक विश्वविद्यालय प्रशासन एवं CHS प्रशासन प्रवेश परीक्षा की तिथि घोषित नहीं करता है तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग लाचार होकर 12 अप्रैल को पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा के सामने मुख्य द्वार पर भूख हड़ताल करेंगे। इसके बावजूद भी अगर काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रशासन एवं CHS प्रशासन इस बात पर ध्यान नहीं देता है तो मैं अध्यक्ष होने के नाते आत्मदाह करूंगा। यदि हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम लोग जो है आमरण अनशन बैठेंगे। आवश्यकता हुई तो मालवीय जी की प्रतिमा के सामने मैं आत्मदाह करने के लिए तैयार रहूंगा। और मैं चाहता हूं कि मेरे अभिभावक के जो भी परिचित लोग हैं वो भी इसमें सामने आए और हमारा सहयोग करें। और इसके साथ ही यदि BHU प्रशासन मेरी बात को नहीं सुनता है तो हम लोग पुनः सोमवार के पश्चात भूख हड़ताल करेंगे, आमरण अनशन करेंगे। शनिवार को जीवनदीप पब्लिक स्कूल में बधाई समारोह का आयोजन किया गया। जीवनदीप पब्लिक स्कूल बड़ा लालपुर वाराणसी में शनिवार को बधाई समारोह का आयोजन हुआ। इस समारोह में विगत सत्र के सफल विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि रजिस्ट्रार सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज सारनाथ वाराणसी डॉक्टर हिमांशु पांडे ने कहा कि विद्यार्थियों को यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। विद्यार्थी जीवन वास्तव में एक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन काल का सबसे सुनहरा दौर होता है जिसमें जीवन जीने की कला को सीखा जाता है। विगत सत्र के सफल विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए जीवनदीप शिक्षण समूह के प्रबंधक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने कहा कि एक विद्यार्थी के तौर पर सफलता का मानक अच्छा इंसान बनना है। आज भौतिकतावादी अंधी दौड़ में नैतिक बने रहना धूप में उस छांव के समान है जो शीतलता बनाए रखती है। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि प्राचार्य गणेश राय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोभी जौनपुर डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह ने विद्यार्थियों को जीवन में भारतीय चिंतन व ज्ञान परंपरा को आत्मसात करने की प्रेरणा दी। इस मौके पर विद्यार्थियों को शुभकामना देते हुए प्रधानाचार्य डॉक्टर ममता सिंह ने भारतीय संस्कृति एवं गुरुकुल परंपरा के महत्व को समझाया। उन्होंने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर डॉक्टर अंशु सिंह ने शिक्षक की तुलना उस माली से की जो विद्यार्थी के जीवन चरित्र को सींचने का काम करता है। समारोह में जीवनदीप पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने नाट्य मंचन व रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति कर उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम का संचालन जय कुमार मिश्रा व सारिका गुप्ता ने किया। समारोह में अतिथियों का स्वागत एवं धन्यवाद ज्ञापन उप प्रधानाचार्य मनोज कुमार सिंह ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर अनुराग त्रिपाठी असिस्टेंट प्रोफेसर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज सारनाथ, जीवनदीप पब्लिक स्कूल के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं व कर्मचारी गण उपस्थित थे। समुद्र से प्लास्टिक कचरा इकट्ठा करने वाली प्लास्टिक फिशर कंपनी पिछले 1 साल से वाराणसी में नदियों से प्लास्टिक कचरा एकत्र कर रही है।
समुद्र से प्लास्टिक कचरा इकट्ठा करने वाली प्लास्टिक फिशर कंपनी इन दिनों वाराणसी में है, जो पिछले 1 साल से वाराणसी में नदियों से प्लास्टिक कचरा एकत्र करने का काम कर रही है। पिछले 1 साल में कंपनी ने 80 घाट से 38 टन प्लास्टिक एकत्र किया है। इस प्लास्टिक को इकट्ठा करने के बाद रिसाइकिल प्लास्टिक को दोबारा इस्तेमाल में लाया जाता है। प्लास्टिक फिशर इंडिया के डायरेक्टर और प्रोजेक्ट मैनेजर ऋषभ सिन्हा ने बताया कि हमारा यह प्रोजेक्ट वाराणसी में 1 साल से चल रहा है। हमारी टीम के 13 लोग इस काम में लगे हुए हैं। उन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा प्लास्टिक 80 घाट से मिलता है। रविदास पार्क में जो हमारी प्रणाली लगी है, हम वहां से प्लास्टिक उठाते हैं। हर रोज हम लोग वहां से 300 किलोग्राम प्लास्टिक एकत्र करते हैं। वरुणा से भी काफ़ी मात्रा में प्लास्टिक कलेक्ट किया जाता है। हमने अर्दली बाज़ार में जो MRF लगाया है वो उसमें हमें लगभग 3-4 लाख का खर्चा आया है। उसमें कंस्ट्रक्ट करने का और उसमें जो इक्विपमेंट्स लगे हैं। बट अगर आप यही मैकेनाइज करेंगे, हमारा ये जो MRF है अभी नॉन मैकेनाइज है, पर अगर हम इस मैकेनाइज करेंगे तो 10 लाख तक ये जा सकता है। तो गवर्नमेंट से आपको आगे कुछ उम्मीदें हैं कि ये आगे हो सकता है? गवर्नमेंट ने हमें लैंड फ्री में दिया है और तो हमको खर्चा नहीं लगता है रेंट का, और डेफिनेटली गवर्नमेंट का सपोर्ट अगर मिलेगा तो हम लोग इसको और भी जो है कि जगह पे इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये हमारे नवरात्र की अष्टमी तिथि को काशी नगरी में विधि विधान के साथ कन्याओं का पूजन किया गया। धर्म एवं अध्यात्म की नगरी काशी में इन दिनों नवरात्र की धूम है। नवरात्र की अष्टमी तिथि के दिन कन्याओं के पूजन करने का विशेष महत्व होता है। ऐसे में काशी के मंदिरों व घरों में कन्याओं का पूरे विधि विधान के साथ पूजन अर्चन किया गया। इस क्रम में रामकुंड स्थित श्री 1008 दैत्रावीर बाबा मंदिर स्थल पर कन्या पूजन का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें 51 कन्याओं का विधि विधान से पूजन आरती कर भोजन करवाया गया। इस दौरान आयोजकों का कहना था कि देश की सुख समृद्धि की कामना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार बनाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत कन्याओं को पेंसिल, कॉपी, रबड़ सहित कई सामग्री बांटी गए। नवरात्र के अष्टमी पे कन्याओं लोगों को भोग लगाकर हलवा पूड़ी और वो देके प्रसाद का हमारे करके जो है उनको हम लोग जो है किया गया। अवसर पे प्रधानमंत्री जी का जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, वो जो है हम लोग जो है कापी किताब और पेंसिल, रोल, रबड़ देकर उनको जो है अपने मंदिर की तरफ से आशीर्वाद देकर हमारे उनको दिया जाए। यहाँ पर वक्त फिलहाल छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garwa Ghat, Banpurwa and Jagatganj, Varanasi. इंटरनेशनल हिंदू स्कूल CBSE से मान्यता प्राप्त कक्षा 12 तक साइंस और कॉमर्स, जहां पर आपके बच्चों की शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। के नौनिहालों का परिचय अंकुरण करना चाहते हैं अपने बच्चे का संपूर्ण विकास, तो आइए अंकुरण के साथ इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I
I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय समन्वित ग्रामीण विकास केंद्र में गोबर से जैविक खाद बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय समन्वित ग्रामीण विकास केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री का सपना है कि लोग आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर बनाने के क्रम में छात्रों को गोबर का उपयोग किस प्रकार से किया जाए, यह सिखाया जा रहा है। छात्रों को केचुए से किस प्रकार से गोबर की जैविक खाद बनाई जाती है, इसको सिखाया जा रहा है। यहाँ के प्रोफेसर आलोक कुमार का कहना है कि छात्रों को इस प्रकार से आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है कि छात्र यहाँ पर केचुए से बने खाद बनाने की विधि सीखें तथा अपने घर आस पड़ोस के लोगों को भी सिखलाएं। समन्वित ग्रामीण विकास केंद्र के डॉक्टर आलोक पांडे के निर्देशन में राहुल राणा प्रताप, अनुराग, प्रत्यूष, उदित, संचित, श्वेता, शिखा, गोल्डी ने केंद्र में वर्मी कंपोस्ट प्रोजेक्ट शुरू किया था। नाबार्ड प्रोमोटेड नवचेतना एग्रो सेंटर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के सहयोग से यह प्रोजेक्ट चल रहा है। इसका उद्देश्य छात्रों को ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड वर्मी कंपोस्ट का प्रशिक्षण पढ़ाई के दौरान देना है। केंद्र के निदेशक एवं सामाजिक विज्ञान संकाय के संकाय प्रमुख प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्रा ने इस प्रोजेक्ट को चलाने में सहयोग दिया है। समन्वित ग्रामीण विकास केंद्र में वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए आवश्यक सामग्री केचुए, बेड्स इत्यादि नवचेतना एग्रो सेंटर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई। वर्मी कंपोस्ट प्रोजेक्ट शुरू किया विद्यार्थियों के साथ। ये प्रोजेक्ट में हम विद्यार्थियों को कैसे केंचुआ खाद बनाते हैं उस पर बच्चों को सिखा रहे हैं और हमारे विद्यार्थी ये केंचुआ खाद बनाना सीख करके जो अपने ग्रामीण क्षेत्रों में किसान भाइयों को जाके प्रशिक्षण देंगे और जिन भी संस्थानों में ये काम करेंगे वहाँ आसपास के लोगों को इस विधि को सिखाएंगे। उद्देश्य है कि हम अपने देश में ग्रामीण क्षेत्र में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसको बढ़ावा दें। हमारे किसान भाइयों के पास घरों में ज़रूर एक पशुधन होता है और उनके पास गोबर की भी उपलब्धता रहती है। मात्र उन्हें थोड़ा सा प्रशिक्षण दे दिया जाए तो बड़े आसानी से वो एक वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट आज का जो फर्टिलाइज़र है उससे भी बढ़िया उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है और काफ़ी इसका लाभ भी है। जमीन में मृदा शक्ति जो है उसको बढ़ाता है। हिंदू युवा वाहिनी के जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन शनिवार को किया गया। चैत्र नवरात्र के अवसर पर मैदागिरी स्थित गोरक्षनाथ मंदिर में हिंदू युवा वाहिनी के जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन शनिवार को वाहिनी के मंडल प्रभारी और वाराणसी विकास प्राधिकरण के मानद सदस्य अमरीश सिंह भोला ने फीता काट कर किया। उद्घाटन के बाद अमरीश सिंह भोला ने कहा कि वाहिनी के संस्थापक व सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश के हर वर्ग के लिए काम किया जा रहा है। हर वर्ग सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हो, इसके लिए वो लगातार प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा कि आमजन के साथ अधिकारी न्याय करें, इसके लिए सरकार सख्ती बरतने के साथ ही उनकी लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। मुख्यमंत्री का पहला उद्देश्य है कि सूबे में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना और लगाम लगते ही जनता की बेहतरी शुरू हो जाएगी। कार्यकर्ताओं से अपील किया कि वो सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएं। इस मौके पर जिला प्रभारी त्रिलोकी राम शास्त्री, जिला अध्यक्ष आशुतोष सिंह, महानगर संयोजक सुनील कुशवाहा, महानगर अध्यक्ष अजय सिंह, महानगर मीडिया प्रभारी अश्विनी गुप्ता, रुद्र पांडे, दिनेश अग्रहरी, ओम प्रकाश जायसवाल, प्रतीक श्रीवास्तव, अभिषेक गौतम, अभिषेक श्रीवास्तव, सरवन मिश्रा, जिला इकाई एवं महानगर इकाई के सभी पदाधिकारी गण एवं देवतुल्य कार्यकर्तागण मौजूद थे। हिंदू वाहिनी वाराणसी के तत्वाधान में गोरखनाथ मंदिर मैदागिन स्थित कार्यालय पे
फलाहार का कार्यक्रम किया गया। यहाँ जो नवनिर्मित कार्यालय है उसका उद्घाटन भी यहाँ के महंत योगी रामनाथ जी के द्वारा किया गया जो है। आज नवरात्रि के पावन अवसर पे जो लोग व्रत हैं उनके लिए हिंदुआ वाहिनी ने फलाहार का कार्यक्रम किया था और सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे जो लोग व्रत थे उन्होंने फलाहार लिया। समाज सेवा सोसाइटी द्वारा अष्टमी तिथि पर मां दुर्गा मंदिर दुर्गा कुंड पर दर्शनार्थियों को फल और पानी का वितरण किया गया। शनिवार को नवरात्र के पावन माह में अष्टमी के दिन काशी की प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर जो दुर्गा कुंड पर प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी समाज सेवा सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में दर्शनार्थियों को फल और पानी की बोतल का वितरण किया गया। इस आयोजन के मुख्य अतिथि सहायक पुलिस आयुक्त भेलुपुर कमिश्नरेट वाराणसी प्रवीण कुमार सिंह थे। इस कार्यक्रम का संचालन समाज सेवा सोसाइटी के सचिव संजीव श्रीवास्तव ने किया। इस कार्यक्रम में सोसाइटी के संरक्षक एलोरा आउटडोर के निदेशक वकील यादव, सोसाइटी के अध्यक्ष इंद्र कुमार मौर्य, उप सचिव राहुल केशरी, यशस्वी अग्रवाल, सुखविंदर, चंद्र प्रताप पिंटू, सुरैया बानो, भेलुपुर सर्किल के प्रभारी संतोष मिश्रा, नितेश, गोपाल गुप्ता, रतन गुप्ता, अन्य लोग भी सोसाइटी के उपस्थित थे। कार्यक्रम का समापन सोसाइटी के उपाध्यक्ष व मीडिया प्रभारी सतीश चंद्र गुप्ता के द्वारा किया गया कि हम लोग हर वर्षों की तरह इस वर्ष भी जो है अष्टमी के दिन फल का वितरण करेंगे, जिससे जो भी दर्शनार्थी दर्शन के लिए आ रहा है उसको फल प्राप्त हो जाए। और हम लोगों ने फल और जल दोनों का व्यवस्था किया था। ये दोनों चीज़ों ने हैं हम लोगों ने जो है ACP प्रवीण कुमार सिंह हैं भेलुपुर के, उन्हीं के साथ मिल करके उन्हीं की अगुवाई में हम लोगों ने इसको वितरण किया। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु का DAV PG कॉलेज में अभिनंदन एवं सम्मान किया गया। DAV PG कॉलेज के स्वर्गीय PN सिंह यादव मेमोरियल हॉल में शनिवार को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु का अभिनंदन व भव्य सम्मान किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम विद्यालय के छात्रों ने परेड कर सलामी दी और पुष्प वर्षा किया। मंचासीन अतिथियों ने दीप प्रज्वलन व सरस्वती माता की मूर्ति पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। अतिथियों का छात्राओं द्वारा स्वागत गीत गाकर माल्यार्पण व अंगवस्त्रम के साथ विवेकानंद जी की मूर्ति देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिवार के PG कॉलेज के प्रधानाचार्य सत्यदेव सिंह ने दयाशंकर मिश्र दयालु को बधाई दी। मुख्य अतिथि ने विद्यालय परिवार का आभार व्यक्त किया। मंच पर प्रमुख रूप से अजीत सिंह यादव, समीर कुमार पाठक, हरिवंश सिंह सहित पूरा विद्यालय परिवार उपस्थित था। DAV PG कॉलेज इंटर कॉलेज ये मेरा परिवार है। मैं यहीं प्रिंसिपल था। आज अपनों के बीच में मैं नहीं समझता था कि मेरा स्वागत होगा। मिलने का मन था, मिलने आया हूँ, लेकिन अभिभूत हूँ कि आज सब लोगों ने जिस तरीके से तो एक अपने भाई का, एक अपने दोस्त का, एक अपने मित्र का और अपने परिवार के एक सदस्य का स्वागत जिस तरीके से विद्यालय परिवार ने किया है, हृदय की गहराई से बहुत बहुत आभारी हूँ। परिवार के सदस्य हैं, DAV परिवार के सदस्य हैं और हमको ऐसा लग रहा है कि हमारे परिवार का कोई एक सदस्य एक बड़ी ख्याति, एक बड़ा सम्मान, एक बड़ा चीज़ लेके आया है और हमारे लिए आज ये गर्व का विषय है कि हम गर्व के साथ इनको अपने यहाँ रिसीव करें। ब्रेथ इजी हॉस्पिटल द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। ब्रेथ इजी हॉस्पिटल ने 8 अप्रैल शुक्रवार को एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन कर अपनी स्थापना दिवस मनाई। इस दौरान केक काटकर मरीजों को एक ही छत के नीचे कंप्लीट हेल्थ केयर की सुविधा निःशुल्क प्रदान की गई। इस शिविर में 122 लोगों का निःशुल्क परामर्श, निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं निःशुल्क दवा वितरण ब्रेथ इजी के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर SK पाठक के नेतृत्व में किया गया। इस स्वास्थ्य शिविर के अवसर पर ब्रेथ इजी के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर SK पाठक ने बताया कि ब्रेथ इजी का यह प्रयास उन मरीजों के लिए विशेष रूप से सुविधापूर्ण है जिन्हें विश्व स्तरीय चिकित्सा के लिए अपने गांव या कस्बे से बाहर जाना पड़ता था। ब्रेथ इजी की 12वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं, जिसमें हम मरीजों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया है। इसमें लोगों को निःशुल्क परामर्श के साथ साथ हम निःशुल्क दवाइयाँ भी दे रहे हैं। उनके इस बीमारी के प्रति जो भी है जाँच वो भी निःशुल्क की जा रही है और मरीजों को ये एजुकेशन भी दिया जा रहा है कि आप कैसे अपने को दिनचर्या बनाए रखें, अपनी लाइफस्टाइल को ऐसे मेंटेन करें कि जिससे आपको बीमारी हो। खासकर ऐसा देखा गया है कि इस अप्रैल के महीने में सांस की प्रॉब्लम, एलर्जी की प्रॉब्लम, TB की प्रॉब्लम, निमोनिया की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो ऐसे में आपको सजग रहने की ज़रूरत है। अगर आपको एक खांसी भी आ रही है तो उसका भी चेकअप करना जरूरी होता है, क्योंकि ये खांसी हो सकती है, सिंपल खांसी भी हो सकती है इसकी TB और कैंसर जैसी बीमारियाँ का भी सामना करना पड़ सकता है। और अगर ये शुरुआती दौर में पता चल जाता है तो उसके इलाज में खर्च कम पड़ता है, कम समय में आप बिल्कुल बेहतर स्वास्थ्य सेवा ले सकते हैं। तो मेरा इसी उद्देश्य से ये आज हमने ब्रेथ इजी की 12वीं वर्षगांठ में मरीजों को हेल्थ एजुकेशन के साथ साथ उनको परामर्श करने की कोशिश की और लोगों को
निःशुल्क दवा देने की कोशिश की। अब तक लगभग 100 से ज़्यादा मरीजों का हमने स्वास्थ्य चेकअप किया है और आगे ये कार्यक्रम चलेगा दिन भर। और आगे भी हमारा कार्यक्रम हर साल, हर महीने, हर दिन कुछ न कुछ रहते हैं, जिससे हम स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण हम समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। लाइव, सच के साथ।